नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इसके साथ ही प्रदेश का सबसे दमदार और धमाकेदार शो यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आज हम दिन भर की 3 अहम खबरों के तह तक जाकर के बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 3 खबरों को जनता का क्या सरोकार है। आपको हम ये बताएंगे कि किस तरह से योगी सरकार ने मदरसों के अनुदान को क्यों रोका है, आखिर अनुदान पर योगी का चाबुक क्यों चला है, या सरकार मदरसों को दोयम दर्जे का आखिर क्यों रखना चाहती है, और अगर अल्पसंख्यकों को साथ में रखकर सबका साथ और सबका विकास करना चाहती है तो फिर यह किस तरह का सहयोग है जिसमें सहयोग की बजाय असहयोग के बल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दूसरी खबर आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे, और उन दावों की आड़ में सियासी पार्टियां कैसे एंट्री कर रही हैं और अपने अपने वोट बैंक को कैसे साधने का जतन कर रही हैं। और आखिर में हम आपको यह भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने योगी के मंत्रियों को जो मंत्र दिए हैं उस पर आखिर अमल कितना हुआ है, क्या वाकई में योगी के सिपहसालार मोदी के आदेश और योगी के निर्देश का पालन कर रहे हैं, या सिर्फ दौरे पर दौरे ही किए जा रहे हैं। तो योगी सरकार ने फर्जी मदरसों के मकड़जाल पे ताला लगाने की पहल शुरू कर दी है और योगी सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव पर आज मुहर लगाई, जिसमें अब यह साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि अब नए मदरसों को सरकार अनुदान नहीं देगी। इसके साथ ही पूर्व की अखिलेश सरकार के द्वारा दी जा रही अनुदान पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां पर यह बता दें कि सरकार ने मदरसों के अनुदान पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि फर्जी मदरसों और नए मदरसों को अब अनुदान नहीं देगी। इसको लेकर के हालांकि सियासत जमकर हो रही है। यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। योगी सरकार ने फर्जीवाड़े पर चलाया चाबुक। अखिलेश की नीति खत्म, नए मदरसे का अनुदान भी खत्म। जांच में 46 मदरसे नहीं पूरा करते हैं मानक। मदरसों का आधुनिकीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है, अक्सर चुनाव में भी ये मुद्दा बनता रहा है। वैसे तो अलग अलग सरकारों और अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण की परिभाषा भी अलग अलग रही है। पिछले 10 से 15 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर बड़े बड़े बजट बनाने और इन पैसों को मदरसों तक पहुंचाने का दावा किया है। इस आधुनिकीकरण में मुख्यतः अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई शामिल है। लेकिन अब योगी सरकार में अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। मदरसे को नहीं मिलेगा अनुदान। 2016 में अखिलेश सरकार ने दिया था मदरसों को अनुदान। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया। अब योगी सरकार मदरसे के अनुदान को किया खत्म। अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव पर लगी मोहर। प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में किया गया मंजूर। आपको बता दें कि साल 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए साल 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया। योगी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लेकर के दर्जनों मदरसों की अनुदान राशि रोक दिया है। अब इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि योगी सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को भी राजनीति में ला रही है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कहना है कि जो मदरसे मानक पूरा नहीं करते हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी के मदरसों को अनुदान राशि दी जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और विपक्ष इसे एक मुद्दा बना रहा है। मदरसों को अनुदान देने के लिए सपा सरकार में बनी नीति का हवाला देते हुए अन्य मदरसों के प्रबंधक हाईकोर्ट गए। दलील दी कि अब वे मानक पूरा कर रहे हैं तो उन्हें भी नीति के तहत अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है। मऊ के एक मदरसे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को अनुदान देने के निर्देश भी दिए, लेकिन अब सरकार ने उस नीति को ही खत्म कर दिया है। सरकार से अनुदान पाने वाले मदरसे, वर्तमान में सरकार 558 मदरसों को दे रही है अनुदान। सरकार हर साल 866 करोड़ रुपए का दे रही है अनुदान। अनुदान से 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य और एक लिपिक का वेतन दिया जाता है। इन
इन मदरसों को बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल की तरह सभी सुविधाएं मिलती हैं। मदरसों के अनुदान को खत्म करते ही सियासत होने लगी है। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। अब उस शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता की बात है। मदरसों की दिशा और दशा को बदलने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रखे हैं। मदरसों के सुधार के लिए कई कदम उठाए। योगी सरकार फर्जी मदरसों पर सख्त। फर्जी मदरसों को बंद कराने के लिए 2017 में मदरसा पोर्टल बनाया गया। 19,125 मदरसों में वर्तमान में 16,513 ही इस पोर्टल पर हैं। इनमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में शामिल हैं। घपले की आशंका के चलते सभी मदरसों की जांच की गई। मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया। दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया ताकि मदरसों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। सरकार की मंशा साफ है कि शिक्षा में धांधली नहीं चलेगी। मदरसे के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों पर अब सरकार लगाम लगाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। जो मदरसे मानक पूरा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अगर वो उनको चलाने हैं तो मानक पूरे करें, सरकार को दें मानक, जो भी होते हैं नियमों का पालन करें तो व्यवस्था रहेगी। और मानक पूरे नहीं होंगे तो बंद, कोई भी हो जो मानक पूरे नहीं करेगा तो वो तो बंद करना ही पड़ेगा। योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी दीनी तालीम तक महदूद न रह पाएं, बल्कि आधुनिकीकरण की तालीम हासिल कर सकें ताकि देश के विकास में अपना अहम योगदान दें और सरकारी कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।